नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें शेयर होंगी जो शायद आपको ना मालूम हो, और मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें जिक्र होगा साहिर साहब का, बी आर चोपड़ा जी का, रफी साहब का, और खास करके लता जी का। दोस्तों, बी आर चोपड़ा साहब का जब नाम आता है तो हमने एक कार्यक्रम भी बनाया रफी साहब और बी आर चोपड़ा जी के ऊपर कि किस तरह से इनकी अनबन हुई, और फिर रफी साहब ने कम गीत गाए बी आर चोपड़ा साहब के लिए, लेकिन जो भी गाए वो बहुत खूब गाए। लेकिन ये किस्सा उस वक्त का है जब रफी साहब बी आर चोपड़ा साहब के लिए गाते थे। हालांकि जिस गीत का या नज्म का आज हम जिक्र करेंगे वो लता जी ने गाई है। चोपड़ा साहब सामाजिक फिल्म बनाया करते थे, हम इससे बखूबी वाकिफ हैं। नया दौर हो, धर्मपुत्र, गुमराह। आज हम जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं वो आई थी 1958 में, साधना, जिसमें वैजंती माला जी थी, सुनील दत्त साहब, राधा कृष्ण जी। ये भी वेश्याओं के जीवन पर आधारित थी फिल्म, तवाइफ की जिंदगी के ऊपर। जब नया दौर बना रहे थे चोपड़ा साहब तो भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स, महबूब खान तक ने यह कहा कि यह फिल्म मत बनाओ, मैन और मशीन की जो कहानी है ये नहीं चलेगी। लेकिन चोपड़ा साहब ने बनाया और वो फिल्म कामयाब हुई। यही इस फिल्म को लेकर भी हुआ, साधना को, एक तवाइफ की जिंदगी पर। क्योंकि उस जमाने में फिल्मों ही को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे, तो फिर एक वेश्या की जिंदगी को कहां लोग देखने जाने देते अपने घर की औरतों को। और उसके पहले जो फिल्में बनी थी 4-5 वो नहीं चली थी। लेकिन चोपड़ा साहब क्योंकि खाली फिल्में बनाने में यकीन नहीं रखते थे, वो ये मानते थे कि कोई मैसेज लोगों तक पहुंचे, तो उन्होंने तय किया कि इस फिल्म को बनाया जाएगा। और जब फिल्म को बनाना है तो फिर उनके दोस्त साहिर की जरूरत तो पड़ती, तो साहिर साहब की ये नज्म को फिल्म में इस तरह से ये आई कि फिल्म की जान बन गई। ये कहें कि फिल्म की थीम थी, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जिसे सुनकर आंसू निकल आते हैं। नया दौर के गाने हिट हो चुके थे, मकबूल हो चुके थे। ओपी नैयर साहब का संगीत था, फिर ओपी नैयर की अनबन हो गई साहिर लुधियानवी से, तो बी आर चोपड़ा ने ओपी नैयर को छोड़ दिया, साहिर को नहीं छोड़ा। दोस्ती इतनी गहरी थी, तकरीबन साहिर साहब ने उनके हर फिल्म में गीत लिखे और सभी मशहूर हुए। फिर साहिर साहब खुद एन दत्ता साहब को लेकर आए इस फिल्म में, और एन दत्ता साहब ने धूल का फूल में भी संगीत दिया, धर्मपुत्र, उनके भी गाने बड़े मशहूर रहे। खैर, बात करते हैं अब साधना फिल्म की, जो 1958 में रिलीज हुई। औरतों की जिंदगी के ऊपर, जो मैंने आपको बताया, खास करके एक तवाइफ की कहानी की समाज में उसकी क्या जगह रहती है। तो ये फिल्म की जान रहा साहिर साहब का गीत, नज्म, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। इसे लता जी ने गाया। और भी गीत हैं फिल्म में, आशा जी और रफी साहब का संभले दिल, और कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, और आज क्यों हमसे पर्दा है, कव्वाली रफी साहब और बलबीर जी की। चले आओ कि अब मुंह फेर के जान, तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों ठिकानों पे जाना बुरा है, बच के रहना मेरी जान। आज क्यों हमसे पर्दा है जी, आज क्यों हमसे पर्दा, तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दिन दुखिया रे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीद। लेकिन ये जो नज्म रही, औरत ने जन्म दिया, इसने हिलाकर रख दिया। और ये फिल्म खूब चली, टफ सब्जेक्ट था उसके बावजूद, और ये लोगों को मानना पड़ा कि चोपड़ा साहब ने जो कहा था वो किया। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ साहिर साहब की इस नज्म का है और लता जी की आवाज का। दोस्तों, 58 में चलन नहीं था, हीरो हीरोइन भी जो आते थे, तो बाद में फिर सिलसिला शुरू हुआ कि आने लगे आजादी के साथ। नहीं तो पहले तो हीरोइन का रोल भी हीरो किया करते थे,
और फिल्में लोग कम देखने जाया करते थे, लेकिन फिर अच्छी फिल्में आने लगी तो लोग जाने लगे, घर की बहू बेटियां भी जाने लगी। लेकिन ये फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा था कि लोगों ने एतराज़ किया कि एक कहानी है तवाइफ की और समाज में तवाइफ को अपनाना क्या कुछ है, एक मैसेज जाएगा। तो बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि घर की जो औरतें हैं वो इस फिल्म को देखें। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला, उस जमाने में इतना मीडिया तो नहीं था, और इस फिल्म की तारीफ होने लगी, तो घर की जो लड़कियां थीं, औरतें थीं, लेडीज, उन्होंने इस फिल्म को जाना देखना शुरू किया। और ख़ास करके इस नज़्म को, लता जी की जो ये गीत है साहिर साहब का, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, वो जाती थी, छुप कर जाती थी, किसी न किसी तरह जाती थी, बस पहुंच जाएं, और इस नज़्म को सुनती थी। फिल्म तो अच्छी थी ही, सब्जेक्ट अच्छा था, लेकिन जब ये नज़्म आती थी तो इसे सुनकर, देखकर वैजयंती माला के साथ वो तमाम महिलाएं भी रोया करती थीं और आकर फिर डिस्कशंस किया करती थी, क्योंकि उस जमाने में ये एक बड़ी नई बात थी, और अपने साथ इस गीत को लेकर जाती थी। तो एक और बार नया दौर के बाद साहिर साहब की ये फिल्म कामयाब हुई और एक मैसेज दिया कि जमाने में सब बराबर हैं और सबको एक मौका तो कम से कम मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस फिल्म की जो जान रही वो नज़्म साहिर साहब की, हालांकि पहले ही से इसको लिख दिया गया था, क्योंकि साहिर साहब एक इनकलाबी शायर रहे, हम जानते हैं। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, उसी फहरिस्त में ये नज़्म भी थी, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। क्योंकि साहिर साहब अपनी माँ के बड़े करीब थे और अपने बाप को छोड़ दिया, लेकिन माँ को नहीं छोड़ा, और माँ के दुनिया से कुछ वक्त जाने के बाद साहिर साहब भी चले गए। तो वो औरतों के दर्द को बहुत अच्छे से समझते थे, वो उन्होंने इस नज़्म में ढाल दिया, जो बाद में लता जी की आवाज़ में हमारे सामने आई। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, है कहीं दीनारों में, बिकती है चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा तन को जलीलो खार किया, औरत धुतकार दिया, औरत ने जन्म। और उसके बाद भी साहिर साहब का कलम चलता रहा, ना सिर्फ बी आर चोपड़ा की फिल्मों में, बल्कि कई दिग्गज फिल्म डायरेक्टर्स ने साहिर साहब को लिया, चाहे वो ताजमहल फिल्म हो या कोई सी भी फिल्म हो, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हमने जिक्र किया औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। 1958 का ये गीत आज भी ताज़ा है, मैसेज देता है। हालात बदल जाते हैं, लेकिन क्या आज भी महिलाओं की दशा बदली है, ये आपको और हमको सोचना है। चेंजेस होते रहते हैं और बहुत से चेंज आए भी हैं अच्छे, ये हमें कहना पड़ेगा। लेकिन आज भी ज़रूरत है कि जो भी टॉपिक अच्छा हो उस पर लोग लिखें और वो लोगों तक पहुंचे, ताकि समाज में अच्छा बदलाव आ सके। अब साहिर साहब जैसे राइटर्स तो नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग हैं वो लिखें, ऐसी हम कामना करते हैं और इस प्रोग्राम को भी यहीं संपन्न करते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो साधना फिल्म से जुड़ी या किसी और फिल्म से, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।